मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। बल्ले बल्ले मुझे सियासतदान बनना भी नहीं है और मुझे एक नाकाम सियासतदान की बीवी बनना बिल्कुल भी कबूल नहीं। वक्त मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? शादी इसी तरह होती हैं और फिर हमें किस चीज की कमी है? तुम देखना, हमारी शादी का फंक्शन धूम मचा देगा कई सालों तक। धूम? हम धूम ऐसे भी तो मचा सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट करें। वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर इतनी बेरोजगारी है, गुर्बत है। ये बच्चे लेने के लिए आए ना बॉल, इनको नहीं देनी। अब सारा मोहल्ला ऐसे बदमाशों से भरा हुआ है, किस किस से बचाते फिरेंगे अपनी नई नवेली दुल्हन को? कम से कम इससे तो बचा लूंगा। हराम खोर, मतलब घर में तांग झांक किए बगैर इसका कदम हमारे दरवाजे से आगे जाता ही नहीं है। हमारी आपस की बातें, हमारी एक्टिविटीज, ये पल पल की खबर रख सकती है। जानती हो बेटा, हमारी पोजीशन ऐसी होती है कि कोई भी हमारी कमजोरी पकड़कर उसका ढिंडोरा पीट सकता है। बहतावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहत को जब बहतावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बहतावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहत को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बहतावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहत अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहत की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बहतावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बहतावर कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहत बहतावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बहतावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बहतावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहत इसका मंगेतर है। अब दिलावर बहतावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बहतावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है। अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बहतावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में? दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहतावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहत को जब बहतावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बहतावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहत को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बहतावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहत अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहत की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बहतावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बहतावर कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहत बहतावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बहतावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बहतावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहत इसका मंगेतर है। अब दिलावर बहतावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बहतावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है।
अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बख्तावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में। दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बख्तावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहद को जब बख्तावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बख्तावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहद को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बख्तावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहद अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहद की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बख्तावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बख्तावर कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहद बख्तावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बख्तावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बख्तावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहद इसका मंगेतर है। अब दिलावर बख्तावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बख्तावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है। अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बख्तावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में। दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बख्तावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहद को जब बख्तावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बख्तावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहद को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बख्तावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहद अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहद की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बख्तावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बख्तावर कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहद बख्तावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बख्तावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बख्तावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहद इसका मंगेतर है। अब दिलावर बख्तावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बख्तावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है।
अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बहतावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में। दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहतावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहद को जब बहतावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बहतावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहद को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बहतावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहद अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहद की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बहतावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बहतावर कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहद बहतावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बहतावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बहतावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहद इसका मंगेतर है। अब दिलावर बहतावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बहतावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है। अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बहतावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में। दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहतावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहद को जब बहतावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बहतावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहद को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बहतावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहद अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहद की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बहतावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बहतावर कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहद बहतावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बहतावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बहतावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहद इसका मंगेतर है। अब दिलावर बहतावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बहतावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है।
अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बहतावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में। दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहतावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहत को जब बहतावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बहतावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहत को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बहतावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहत अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहत की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बहतावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बहतावर कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहत बहतावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बहतावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बहतावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहत इसका मंगेतर है। अब दिलावर बहतावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बहतावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है। अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बहतावर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम वाकई में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा, और अगर इस सब के पीछे सलार का ही हाथ है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह अब सलार की हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाती है। सलार का बाप दिलावर के बाप से कहता है कि इस सब में मेरे बेटे का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। दिलावर का बाप कहता है कि तुम फिक्र ना करो, सलार मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दिलावर से बात करता हूँ। अब दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में। दिलावर कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सीधी सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर सलार कसूरवार निकला तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिलावर का बाप कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, सलार तुम्हारी बीवी का भाई है और तुम्हें सलार का साथ देना चाहिए। तुम उस बख्तू से कहो कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले ले और इसके बदले तुम उसके घर वालों को एक बारी रकम देकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दिलावर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस मामले में जो भी असल कसूरवार निकला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहतावर ड्रामा की अगली साथ में आप देखेंगे कि आहत को जब बहतावर की हकीकत का इल्म होता है कि ये लड़का बनकर मलक दिलावर के ऑफिस में काम करती है और पुलिस बहतावर को उनकी मुलाजमा नूरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, तो अब आहत को भी बड़ा गुस्सा आता है कि बहतावर ने इतना अरसा उससे झूठ बोला और इस बात की बिनक भी उसे नहीं पड़ने दी। तो अब आहत अपनी बहन को फ़ोन करता है और ये सब उसे बताता है कि ये तुम्हारी दोस्त क्या करती फिर रही है और उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब आहत की बहन उसे बताती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि बहतावर लड़का बनकर दिलावर के ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये सब वो मजबूरी के तहत कर रही थी। और जहाँ तक रही उनकी मुलाजमा के कत्ल की बात, तो मैं जानती हूँ कि बहतावर कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। अब आहत बहतावर से मिलने जेल जाता है और दूसरी तरफ दिलावर भी बहतावर से मिलने आ जाता है। अब दिलावर के सामने बहतावर की हकीकत आ जाती है कि ये लड़की है और आहत इसका मंगेतर है। अब दिलावर बहतावर से कहता है कि मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ और अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। अब बहतावर सारी हकीकत दिलावर को बता देती है। अब दिलावर सब कुछ जानने के बाद बहतावर से कहता है कि
کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم واقعی میں بے قصور ہو تو میں تمہیں بہت جلد یہاں سے باہر نکلوا لوں گا، اور اگر اس سب کے پیچھے سلار کا ہی ہاتھ ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس طرح اب سلار کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سلار کا باپ دلاور کے باپ سے کہتا ہے کہ اس سب میں میرے بیٹے کا نام ہرگز نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دوں گا۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، سلار میرا بھی بیٹا ہے اور میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں دلاور سے بات کرتا ہوں۔ اب دلاور کا باپ دلاور سے کہتا ہے کہ پھر کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ دلاور کہتا ہے کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور اگر سلار قصوروار نکلا تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ بیوقوف مت بنو، سلار تمہاری بیوی کا بھائی ہے اور تمہیں سلار کا ساتھ دینا چاہیے۔ تم اس بختو سے کہو کہ وہ الزام اپنے سر لے لے، اور اس کے بدلے تم اس کے گھر والوں کو ایک باری رقم دے کر اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ دلاور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اس معاملے میں جو بھی اصل قصوروار نکلا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بہتاور ڈرامہ کی اگلی ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ احد کو جب بہتاور کی حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بن کر ملک دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے، اور پولیس بہتاور کو ان کی ملازمہ نورا کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئی ہے، تو اب احد کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ بہتاور نے اتنا عرصہ اس سے جھوٹ بولا اور اس بات کی بھنک بھی اسے نہیں پڑنے دی۔ تو اب احد اپنی بہن کو فون کرتا ہے اور یہ سب اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری دوست کیا کرتی پھر رہی ہے اور اس نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ اب احد کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ بہتاور لڑکا بن کر دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن یہ سب وہ مجبوری کے تحت کر رہی تھی، اور جہاں تک رہی ان کی ملازمہ کے قتل کی بات تو میں جانتی ہوں کہ بہتاور کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ ضرور کسی مشکل میں ہے اور تمہیں اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب احد بہتاور سے ملنے جیل جاتا ہے اور دوسری طرف دلاور بھی بہتاور سے ملنے آ جاتا ہے۔ اب دلاور کے سامنے بہتاور کی حقیقت آ جاتی ہے کہ یہ لڑکی ہے اور احد اس کا منگیتر ہے۔ اب دلاور بہتاور سے کہتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ سچ بتاؤ اور اب مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولنا۔ اب بہتاور ساری حقیقت دلاور کو بتا دیتی ہے۔ اب دلاور سب کچھ جاننے کے بعد بہتاور سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم واقعی میں بے قصور ہو تو میں تمہیں بہت جلد یہاں سے باہر نکلوا لوں گا، اور اگر اس سب کے پیچھے سلار کا ہی ہاتھ ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس طرح اب سلار کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سلار کا باپ دلاور کے باپ سے کہتا ہے کہ اس سب میں میرے بیٹے کا نام ہرگز نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دوں گا۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، سلار میرا بھی بیٹا ہے اور میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں دلاور سے بات کرتا ہوں۔ اب دلاور کا باپ دلاور سے کہتا ہے کہ پھر کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ دلاور کہتا ہے کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور اگر سلار قصوروار نکلا تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ بیوقوف مت بنو، سلار تمہاری بیوی کا بھائی ہے اور تمہیں سلار کا ساتھ دینا چاہیے۔ تم اس بختو سے کہو کہ وہ الزام اپنے سر لے لے، اور اس کے بدلے تم اس کے گھر والوں کو ایک باری رقم دے کر اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ دلاور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اس معاملے میں جو بھی اصل قصوروار نکلا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بہتاور ڈرامہ کی اگلی ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ احد کو جب بہتاور کی حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بن کر ملک دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے، اور پولیس بہتاور کو ان کی ملازمہ نورا کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئی ہے، تو اب احد کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ بہتاور نے اتنا عرصہ اس سے جھوٹ بولا اور اس بات کی بھنک بھی اسے نہیں پڑنے دی۔ تو اب احد اپنی بہن کو فون کرتا ہے اور یہ سب اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری دوست کیا کرتی پھر رہی ہے اور اس نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ اب احد کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ بہتاور لڑکا بن کر دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن یہ سب وہ مجبوری کے تحت کر رہی تھی، اور جہاں تک رہی ان کی ملازمہ کے قتل کی بات تو میں جانتی ہوں کہ بہتاور کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ ضرور کسی مشکل میں ہے اور تمہیں اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب احد بہتاور سے ملنے جیل جاتا ہے اور دوسری طرف دلاور بھی بہتاور سے ملنے آ جاتا ہے۔ اب دلاور کے سامنے بہتاور کی حقیقت آ جاتی ہے کہ یہ لڑکی ہے اور احد اس کا منگیتر ہے۔ اب دلاور بہتاور سے کہتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ سچ بتاؤ اور اب مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولنا۔ اب بہتاور ساری حقیقت دلاور کو بتا دیتی ہے۔ اب دلاور سب کچھ جاننے کے بعد بہتاور سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم واقعی میں بے قصور ہو تو میں تمہیں بہت جلد یہاں سے باہر نکلوا لوں گا، اور اگر اس سب کے پیچھے سلار کا ہی ہاتھ ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔
اس طرح اب سلار کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سلار کا باپ دلاور کے باپ سے کہتا ہے کہ اس سب میں میرے بیٹے کا نام ہرگز نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دوں گا۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، سلار میرا بھی بیٹا ہے اور میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں دلاور سے بات کرتا ہوں۔ اب دلاور کا باپ دلاور سے کہتا ہے کہ پھر کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ دلاور کہتا ہے کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اگر سلار قصوروار نکلا تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ بیوقوف مت بنو، سلار تمہاری بیوی کا بھائی ہے اور تمہیں سلار کا ساتھ دینا چاہیے۔ تم اس بختو سے کہو کہ وہ الزام اپنے سر لے لے اور اس کے بدلے تم اس کے گھر والوں کو ایک باری رقم دے کر اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ دلاور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اس معاملے میں جو بھی اصل قصوروار نکلا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بہتاور ڈرامہ کی اگلی ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ احد کو جب بہتاور کی حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بن کر ملک دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے اور پولیس بہتاور کو ان کی ملازمہ نورا کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئی ہے، تو اب احد کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ بہتاور نے اتنا عرصہ اس سے جھوٹ بولا اور اس بات کی بنک بھی اسے نہیں پڑنے دی۔ تو اب احد اپنی بہن کو فون کرتا ہے اور یہ سب اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری دوست کیا کرتی پھر رہی ہے اور اس نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ اب احد کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ بہتاور لڑکا بن کر دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن یہ سب وہ مجبوری کے تحت کر رہی تھی، اور جہاں تک رہی ان کی ملازمہ کے قتل کی بات تو میں جانتی ہوں کہ بہتاور کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ ضرور کسی مشکل میں ہے اور تمہیں اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب احد بہتاور سے ملنے جیل جاتا ہے اور دوسری طرف دلاور بھی بہتاور سے ملنے آ جاتا ہے۔ اب دلاور کے سامنے بہتاور کی حقیقت آ جاتی ہے کہ یہ لڑکی ہے اور احد اس کا منگیتر ہے۔ اب دلاور بہتاور سے کہتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ سچ بتاؤ اور اب مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولنا۔ اب بہتاور ساری حقیقت دلاور کو بتا دیتی ہے۔ اب دلاور سب کچھ جاننے کے بعد بہتاور سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم واقعی میں بے قصور ہو تو میں تمہیں بہت جلد یہاں سے باہر نکلوا لوں گا، اور اگر اس سب کے پیچھے سلار کا ہی ہاتھ ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس طرح اب سلار کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سلار کا باپ دلاور کے باپ سے کہتا ہے کہ اس سب میں میرے بیٹے کا نام ہرگز نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دوں گا۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، سلار میرا بھی بیٹا ہے اور میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں دلاور سے بات کرتا ہوں۔ اب دلاور کا باپ دلاور سے کہتا ہے کہ پھر کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ دلاور کہتا ہے کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اگر سلار قصوروار نکلا تو اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دلاور کا باپ کہتا ہے کہ بیوقوف مت بنو، سلار تمہاری بیوی کا بھائی ہے اور تمہیں سلار کا ساتھ دینا چاہیے۔ تم اس بختو سے کہو کہ وہ الزام اپنے سر لے لے اور اس کے بدلے تم اس کے گھر والوں کو ایک باری رقم دے کر اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ دلاور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اس معاملے میں جو بھی اصل قصوروار نکلا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بہتاور ڈرامہ کی اگلی ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ احد کو جب بہتاور کی حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بن کر ملک دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے اور پولیس بہتاور کو ان کی ملازمہ نورا کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئی ہے، تو اب احد کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ بہتاور نے اتنا عرصہ اس سے جھوٹ بولا اور اس بات کی بنک بھی اسے نہیں پڑنے دی۔ تو اب احد اپنی بہن کو فون کرتا ہے اور یہ سب اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری دوست کیا کرتی پھر رہی ہے اور اس نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ اب احد کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ بہتاور لڑکا بن کر دلاور کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن یہ سب وہ مجبوری کے تحت کر رہی تھی، اور جہاں تک رہی